हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि उर्मी की शादी के बहाने मोंटू, उसकी बहन और उसका बेटा प्रथम के घर आते हैं। शुरुआत में सभी लोग उन्हें बहुत अच्छा और संस्कारी समझते हैं, लेकिन राधे को शुरू से ही उन पर शक हो जाता है। दादी राधे की एक भी बात पर भरोसा नहीं करती और उसे बार बार डांट देती हैं। लेकिन राधे और प्रथम चुपचाप मोंटू की सच्चाई का पता लगाने में लग जाते हैं। आखिर में ऐसा बड़ा खुलासा होता है कि पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। शादी के नाम पर घर में आए मेहमान असल में बहुत बड़े चोर निकलते हैं। लाखों रुपए के सोने और हीरे के गहने चोरी करके भागने की उनकी पूरी साजिश सबके सामने आ जाती है। कैसे राधे और प्रथम पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचाते हैं और कैसे दादी को आखिर में राधे से माफी मांगनी पड़ती है, यही सब आज के इस धमाकेदार एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब एपिसोड की शुरुआत होती है घर में चल रही शादी की तैयारियों से। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। हर तरफ सजावट, मेहमानों की चहल पहल और शादी की रस्मों की तैयारियां चल रही होती हैं। उर्मी की शादी मोंटू नाम के लड़के से तय होती है। मोंटू अपनी बहन और उसके बेटे के साथ प्रथम के घर आता है। पहली नजर में तीनों बहुत ही सभ्य, संस्कारी और अच्छे लोग दिखाई देते हैं। दादी तो उन्हें देखकर इतनी खुश हो जाती हैं कि बार बार कहती हैं कि उर्मी की किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ राधे को शुरू से ही मोंटू की हरकतें कुछ अलग लगने लगती हैं। वह देखती है कि मोंटू बार बार घर के कमरों में झांकता रहता है। उसकी नजर बार बार अलमारी और गहनों पर जाती है। कभी वह घर की बनावट देखता है तो कभी यह जानने की कोशिश करता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। राधे को यह सब देखकर शक हो जाता है। वह तुरंत दादी के पास जाकर अपनी बात बताती है। लेकिन दादी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उल्टा राधे को डांटते हुए कहती हैं कि मोंटू उनके होने वाले दामाद हैं और उन पर इस तरह का शक करना बिल्कुल गलत है। रजनी भी दादी का साथ देती है और राधे को बेवजह दखल देने के लिए डांट देती है। राधे चुप नहीं बैठती। वह प्रथम से सारी बात बताती है। प्रथम भी राधे की बात को गंभीरता से लेता है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि बिना किसी को बताए मोंटू और उसके परिवार पर नजर रखेंगे। एक दिन मौका मिलते ही राधे और प्रथम मोंटू का कैमरा और उसका सामान चेक करते हैं। वहां उन्हें कई ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जिन्हें देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन तस्वीरों में घर के गहनों की फोटो होती है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता चलता है कि मोंटू और उसका परिवार पहले भी कई घरों में शादी का रिश्ता तय करके चोरी कर चुके हैं। अब दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि इस बार भी उनका निशाना यही घर है। लेकिन बिना सबूत के अगर वे परिवार वालों को बताएंगे तो कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए दोनों सही समय का इंतजार करने लगते हैं। इधर शादी की तैयारियां और भी तेजी से शुरू हो जाती हैं। पूरे परिवार के सभी सोने और हीरे के गहने एक जगह रख दिए जाते हैं ताकि शादी के दिन सभी उन्हें पहन सकें। यही मौका देखकर मोंटू, उसकी बहन और उसका बेटा रात में चुपके से सारे गहने एक बड़े सूटकेस में भर लेते हैं। अगली सुबह मोंटू अचानक सबके सामने कहता है कि अब वह यह शादी नहीं करेगा। वह बहाना बनाता है कि इस परिवार का व्यवहार उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वह अपने परिवार के साथ वापस जा रहा है। दादी और पूरा परिवार यह सुनकर हैरान रह जाता है। सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोंटू अपनी बात पर अड़ा रहता है। असल में वह जल्दी से जल्दी वहां से भागना चाहता होता है। उधर राधे और प्रथम समझ जाते हैं कि अब यही सही समय है। दोनों चुपचाप उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। तभी मोंटू की बहन चोरी किए हुए गहनों से भरा भारी सूटकेस उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और सूटकेस उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिर जाता है। जैसे ही सूटकेस खुलता है, पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। उसमें से सोने के हार, हीरे के सेट, कंगन, चूड़ियां और पूरे परिवार के कीमती गहने बाहर बिखर जाते हैं। यह देखकर दादी, रजनी और बाकी सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उनके सारे गहने इस सूटकेस में कैसे पहुंचे। तभी राधे सबके सामने आकर कहती है कि उसे पहले से ही इन लोगों पर शक था। प्रथम भी बताता है कि दोनों ने मोंटू के कैमरे में सारे सबूत देख लिए थे, इसलिए वे लगातार इन लोगों पर नजर रख रहे थे। अब पूरा सच सबके सामने आ जाता है। सभी को पता चल जाता है कि मोंटू, उसकी बहन और उसका बेटा शादी करने नहीं बल्कि पूरे परिवार को लूटने आए थे। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर तीनों को पकड़ लेता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब दादी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने राधे की बात पर भरोसा नहीं किया था और बार बार उसे डांटा था।
दादी सबके सामने राधे से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और कहती हैं कि अगर आज राधे और प्रथम समझदारी नहीं दिखाते तो पूरे परिवार के लाखों रुपए के गहने चोरी हो जाते और परिवार की इज्जत भी दांव पर लग जाती। राधे मुस्कुराते हुए दादी को माफ कर देती है। प्रथम भी कहता है कि परिवार की सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसके बाद पूरे परिवार में फिर से खुशी लौट आती है और सभी लोग राधे और प्रथम की तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोटू और उसका परिवार जेल से बाहर आने के बाद कोई नई साजिश रचेगा या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ। धन्यवाद।